आज के लेक्चर में हम डिजिट, नंबर, न्यूमरल, न्यूमरेशन या नोटेशन किसे कहते हैं, इस बात को पूरी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट करें या किसी एकेडमिक क्लास की, उसमें सबसे पहले चैप्टर पढ़ता है नंबर सिस्टम। लेकिन लोगों को फंडामेंटल चीजें क्लियर नहीं है कि डिजिट किसे कहते हैं, नंबर किसे कहते हैं, नोटेशन किसे कहते हैं और न्यूमरेशन किसे कहते हैं। चलिए डिजिट की ओर स्टार्ट करते हैं। देखिए डिजिट किसे कहते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट। मैथ की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे ही डिजिट कहा जाता है। किसको? तो मैथ की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, इंग्लिश में आप तभी सीख सकते हैं जब आपको ABCD आती है। क्या आती है? ABCD। तो इंग्लिश के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? ABCD है। अगर यहीं पे अगर हिंदी के लिए पूछे तो हिंदी के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? छोटा बड़ा है। ठीक उसी तरह से मैथ के लिए सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो डिजिट है। ये डिजिट टोटल कितनी होती है? ये डिजिट होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये टोटल 10 डिजिट्स होती हैं। इन्हीं से मिलके पूरी गणित बनी हुई है। क्योंकि अगर आपको ये बेसिक चीजें नहीं आती हैं तो फिर आपको मैथ में आगे संख्या बनाने में दिक्कत आएगी। डिजिट से ही मिलके बनता है नंबर, डिजिट से ही मिलके बनता है नंबर। डिजिट से क्या बनता है? नंबर। जरा नंबर को सही से समझेंगे कि नंबर किसे कहते हैं। डिजिट तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए नंबर को समझते हैं। नंबर देखिए किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स, अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स, ग्रुप ऑफ डिजिट। डिजिट्स के ग्रुप को ही क्या कहा जाता है? नंबर कहा जाता है। नंबर को एक और नाम से जाना जाता है जिसे न्यूमरल कहते हैं। नंबर और न्यूमरल अलग अलग नहीं है, नंबर को ही न्यूमरल कहा जाता है। और ग्रुप ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स के ग्रुप को नंबर कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, उनसे मिलकर एक नंबर बन गया 98, या बन गया 685, या बन गया 7876। देखिए ये क्या है? ये डिजिट्स के ग्रुप ही तो है। डिजिट्स को एक साथ मिला के बनाया तो गया है। डिजिट्स किसे कहते हैं? नंबर किसे कहते हैं? इस बात को तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। इस पे एक छोटी सी कविता है। क्या? हम छोटे छोटे 10 बालक हैं, हम छोटे छोटे 10 बालक हैं, 10 बालक हैं नादान, अगर हम साथ मिल जाएं तो संख्या बने मान। हम छोटे छोटे 10 बालक कहने का मतलब है हम छोटे छोटे 10 स्मॉलेस्ट यूनिट है, 10 डिजिट है, और अगर हम जब साथ मिल जाते हैं तो एक संख्या बन जाती है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि हम छोटे छोटे 10 बालक हैं, 10 बालक हैं नादान, और अगर हम साथ मिल जाएं तो संख्या बने महान। इस चीज को नोटेशन न्यूमरल आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि न्यूमरल किसे कहते हैं? डिजिट से मिलकर न्यूमरल बनता है, जिसे नंबर के नाम से जाना जाता है। और डिजिट जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स है। अब डिजिट के बाद नंबर अगर आप समझ गए होंगे तो अब समझते हैं कि नोटेशन किसे कहते हैं। नंबर के बाद आता है नोटेशन। नोटेशन को जरा समझने की कोशिश करेंगे कि नोटेशन किसे कहते हैं। देखिए आप जो ये नंबर लिखा होता है, ये नंबर तो ये लिखा है 68543 ये नंबर तो है ये। लेकिन होता क्या है कि जब आप इंटरनेशनल सिस्टम सीखेंगे, आपको इंटरनेशनल सिस्टम सिखाया गया होगा, इंडियन सिस्टम सिखाया गया होगा, तो इंडियन सिस्टम में जब आप आते होंगे तो आपसे कहा जाता होगा कि पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगाइए, फिर 2-2 अंक के बाद कॉमा लगाइए, ऐसी चीजें बताई जाती हैं। लेकिन यही चीज नंबर तो हर तरह के होते हैं। डिजिट्स को हमने मिला दिया तो नंबर बन जाएगा। लेकिन नंबर को लिखने का तरीका, किस तरीके से आप लिख रहे हैं, आप किस सिस्टम में लिख रहे हैं, इंडियन सिस्टम में लिख रहे हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में लिख रहे हैं, बाइनरी सिस्टम में लिख रहे हैं, ऐसे कई सिस्टम्स होते हैं। तो नोटेशन क्या होता है? राइटिंग ऑफ नंबर या मेथड ऑफ राइटिंग नंबर्स, मेथड ऑफ राइटिंग नंबर्स, नंबर को लिखने का तरीका नोटेशन कहलाता है। मेथड ऑफ राइटिंग नंबर्स, नंबर्स को लिखने का तरीका कि आप किस तरह से लिख रहे हैं, यही तरीका क्या कहलाता है? नोटेशन कहलाता है। मेथड ऑफ राइटिंग नंबर्स, मेथड ऑफ राइटिंग नंबर्स के तरीके को ही क्या कहा जाता है? नोटेशन कहा जाता है। लोगों को बच्चा पता ही नहीं है कि नोटेशन किसे कहते हैं। लेकिन आप लोगों को ये सिखाया गया होगा कि इंडियन सिस्टम में नंबर कैसे लिखा जाता है। आप जब छोटी क्लास में चुनू क्लास में होंगे तो आपको सिखाया गया होगा कि इंटरनेशनल सिस्टम किसे कहते हैं, या फिर आपको शायद ये नहीं सिखाया गया हो लेकिन मालूम होना चाहिए कि बाइनरी सिस्टम किसे कहते हैं। ये चीजें कई सिस्टम्स होते हैं जो हमें मालूम होने चाहिए। लेकिन अगर अभी आपको ये सारे सिस्टम्स नहीं मालूम है तो जो एक मेन सिस्टम मालूम होना चाहिए वो है इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम हमें क्या बताता है? इंडियन सिस्टम बताता है कि कोई नंबर अगर लिखा है
तो पहले हम 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2-2 अंक के बाद कॉमा लगाया जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम हमें क्या बताता है कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो हमेशा 3-3 अंक के बाद कॉमा लगाया जाता है। तो अभी जो मेनली आपको जानना है वो जानना है इंडियन सिस्टम। इस वीडियो डेली देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले और आप अपनी स्टडी की जर्नी में एक कदम आगे बढ़ सकें। चलिए अब आपको नोटेशन समझ में आ गया। नोटेशन के बाद समझते हैं न्यूमरेशन किसे कहते हैं। क्या न्यूमरेशन किसे कहते हैं? देखिएगा न्यूमरेशन किसे कहते हैं। न्यूमरेशन देखिएगा न्यूमरेशन किसे कहते हैं। मेथड ऑफ राइटिंग नंबर्स इन वर्ड्स में नंबर लिखने के तरीके को क्या कहा जाता है? न्यूमरेशन कहा जाता है। जो नोटेशन है उसमें हम क्या करते हैं, ये हमें पता चलता है कि किस तरीके से लिखना है, और उसी नंबर को वर्ड्स में लिखना क्या कहलाता है? न्यूमरेशन कहलाता है। जैसे 6 8 5 4 3, ये इंडियन सिस्टम में हम सीखेंगे। पहले 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 6 लाख 643। इस तरह से आप ये समझ गए होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में आप ये समझ गए कि डिजिट किसे कहते हैं, नंबर्स किसे कहते हैं, न्यूमरल किसे कहते हैं, नोटेशन किसे कहते हैं, न्यूमरेशन। सब लोग क्या समझते हैं, ये एक ही चीजें हैं। ये सारी चीजें अलग अलग हैं। ये बेसिक चीजें आपको मालूम नहीं चाहिए, क्योंकि यहीं से बेस मजबूत होता है आपका, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। इससे रिलेटेड मैं 5 आपको क्वेश्चंस दूंगा, प्रॉब्लम दूंगा, उसको सॉल्व करके आप कमेंट में आंसर दीजिए। इंडियन सिस्टम में उनको वर्ड्स में कैसे लिखा जाता है। यह हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम और हर अकेडमिक के लिए जरूरी है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।